आचार्य जी और ज्ञानमती जी का जब यहाँ पर मिलना हुआ था खुरई में, तब भी औचित्य गुण को लेकर की इतनी चर्चा बनी। आचार्य जी ने कहा इतना स्वाध्याय ऐसा ऐसा ऐसा। ज्ञानमती माता जी कहती हैं महाराज श्री जी स्वाध्याय हो या नहीं हो, लेकिन औचित्य गुण होता है तो अच्छे अच्छे लोग अपनी प्रभावना के चरम पर पहुंच जाते हैं। गुरुजी ने उसका तुरंत समर्थन किया, एक कारिका सुनाई औचित्य गुण को लेकर के। आपको शायद औचित्य गुण के बारे में पता ना हो, लेकिन एक औचित्य गुण होता है। सुबह 7:30 बजे अगर मंदिर जाने का नियम है, 7:30 बजे शांति धारा होती है, तो फिर आपकी एक ईमानदारी होना चाहिए कि हम 7:30 बजे वहां पर पहुंच करके अपना समर्थन दिखा देंगे। वहां नहीं पहुंच पाते हैं, माँ बहनें मान लीजिए मंदिर नहीं आ पाती हैं, कुछ दिनों में नहीं आना होता है, उस वक्त भी एक परंपरा चलती है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ के जिनालय का नियम फिक्स है कि 7:30 पर शांति धारा होती है। अब ये तिलक नगर में रहने वाले 800 परिवारों को पता है। अब 7:30 बजे आप घर में क्या करेंगे? 7:30 बजे आपको पता है कि घर के अंदर पता है 7:30 बज गए हैं, मंदिर में शांति धारा हो रही होगी। हम मंदिर नहीं जाने की स्थिति में हैं, हम नहीं जा सकते हैं मंदिर। वहीं पर हाथ जोड़ करके 5 मिनट के लिए खड़े हो गए, वहां पर ऐसे ध्यान किया, क्या प्रभु जी की शांति धारा हो रही होगी, लेकिन मेरा कर्मोदय है, मैं मंदिर नहीं जा पाई, मेरा कर्मोदय है, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं, मेरा कर्मोदय है, मैं लेटा हुआ, मेरा कुछ हो गया है। लेकिन 7:30 बजे क्या आप अपने घर के अंदर 5 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो सकते हैं? इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन आपके जीवन का एक रंग बदल जाएगा। आपको शांति धारा के प्रति वो जो बहुमान पैदा होगा, 5-7 दिन थोड़ा सा ऑड लगता है किसी भी चीज में, 8वें दिन से वो चीज सब रेगुलर रूटीन पे आ जाती है। अभी आपसे बोला जाए, जैसे आप कुर्ते पहन करके आए हैं, देखिए आप लोग जितने भी लोग कुर्ते पहने हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के पास कलर है कि नहीं? हमने जब पहली बार ब्रह्मचर्य लिया था, तो जब हमने कुर्ता पहना था तो उसमें भी कलर थी। आचार्य जी ने हमारा पूरा वस्त्र देखा। अब वस्त्र देकर के गुरुजी बोलते हैं एक काम करो, गोल गले वाला कुर्ता पहना करो। हमने कहा ठीक है। अब गोल गले वाला कुर्ता पहने तो लगे नहीं कि अपन इंसान है, वो ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि कुर्ता पहने हुए हैं। ऐसा लगता था जैसे गले का मंगलसूत्र कहीं गायब हो गया। हाँ, मतलब पुरुषों में भी रहता है, ऐसा नहीं माँ बहनें बस पहनती हैं, पुरुषों में भी रहता है। पुरुषों में क्या रहता है, ये जो कॉलर पहन करके चलने की स्टाइल है ना, ये अपने आप में एक अहंकार को प्रदर्शित करती है। आचार्य जी ने हमको देखा, हमसे कहते हैं गुरुजी ये गोल गले वाला कुर्ता पहना करो, ये अच्छा रहता है। हमने कहा जी गुरुजी। अब गोल गले का कुर्ता पहन करके मेंटली उसको एडजस्ट करने में 3 दिन लगा। है तो कपड़ा ही सर ढकने के, शरीर ढकने के काम में आता है, लेकिन हम जिस स्टैंडर्ड का पहनते हैं उस स्टैंडर्ड से नीचे पहनने पर आचार्य जी ने वस्त्रों के माध्यम से भी अहंकार को कम करने की एक कला सिखाई। हम वस्त्रों के माध्यम से भी अहंकार को पुष्ट करने की कला सीखते हैं, इसलिए हर रोज हमको एक नया ब्रांडेड चीज चाहिए होती है। फिर गुरुजी ने एक बहुत अच्छे शब्द कहे, गर्मी चल रही है, गर्मी में 2 जोड़ी कपड़े में तो 4 महीने आराम से निकाले जा सकते हैं। हम ऐसा देख रहे थे, हमने कहा 2 जोड़ी में 4 महीने कैसे निकलेंगे गर्मी में? तो गुरुजी बताते बोले अच्छा है, ये वस्त्र पहना तो एक सूख रहा होगा, दूसरे दिन इसको धो दीजिएगा, उसको पहन लीजिएगा, तो 2 जोड़ी में 4 महीना निकल जाएगा। एक बार अच्छा गुरु आपको प्रॉपर तरीके से, इसको कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। लेकिन आचार्य जी ने वो भाषा नहीं कही आगम ग्रंथों की, गुरुजी बस इशारे में समझाते। 2 जोड़ी कपड़े में तो 4 महीने निकल सकते हैं, और जब 4 महीने 2 जोड़ी में निकल गए तो हम लोगों ने नियम ले लिया कि हम पूरा साल एक बार 2 जोड़ी में निकाल करके देखते हैं, और पूरे वर्ष में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में, 2 जोड़ी कुर्ते पजामे में, अंडरवियर गारमेंट्स में जो है 1 साल निकाला। तो आप क्या मानते हैं कि अगले साल भी हमको 2 जोड़ी कपड़ा लगा होगा? क्या लगता है आपको, बताइए? अगले साल हमको सिर्फ 1 जोड़ी कपड़ा लगा, और हमने 3 साल सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े में अपना पूरा दिन निकाले।